दोस्तों, आज मैं ऐसी धांसू तगड़ी मालदार फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही तुम्हारा हैंडपंप अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और बाल्टी बिना छुए भर जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर आपको गलत लगती है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये है एक ऐसी गुफा वाली हसीना की कहानी जो कंपनी में सेक्रेटरी है, लेकिन सच बताऊं तो ये हर घंटे हर मिनट अपनी गुफा को गीला करवाने के मूड में रहती है। और जब कंपनी के बड़े वाले बॉस की नजर इस पर पड़ती है तो वो दिन रात इसके साथ हैंड पंप चलाता रहता है। तो चलो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब स्टोरी का इंजन फुल स्पीड में। शुरू करते हैं सुबह सुबह, जब चमकीली अपनी काले रंग की बाइक पर सवार होकर दंदनाती हुई ऑफिस की तरफ बढ़ रही है। हवा उसके बालों को उड़ा रही है, सूरज उसकी स्किन पर चमक बिखेर रहा है। असल में इसका नाम जोड़ित है, लेकिन भाई जोड़ित क्या, ये तो सीधे सीधे चमकीली है। गुलाबी गुफा वाली, चमचमाती, चटक मटक वाली। ऑफिस पहुंची नहीं कि उसकी बॉस मोनिका, जो दिखती तो सख्त है लेकिन अंदर से आग का गोला, उसे फाइलों का पहाड़ थमा देती है। चमकीली चुपचाप बैठी काम कर रही है। उसके उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं, लेकिन मन में कहीं गुफा की हलचल शुरू हो चुकी है। तभी मोनिका उसके पास आती है, परफ्यूम की खुशबू फैलाते हुए कहती है, चमकीली आज शाम मेरे साथ डिनर। चमकीली देखती है काम का ढेर, फाइलें, रिपोर्ट्स, और मना कर देती है, सॉरी मैम, आज नहीं हो पाएगा। मोनिका थोड़ी नाराज, लेकिन फिर नजर पड़ती है पप्पू घोटाला पर, जो कंपनी का नंबर एक चमचा है। पप्पू तुरंत बोल पड़ता है, बॉस डिनर किया? मैं तो आपके साथ नहाने, धोने, लेटने, सोने सबके लिए तैयार हूँ। दोनों हंसते हंसते निकल जाते हैं। बेचारी चमकीली अकेली रह जाती है, लेकिन उसके मन में कोई जलन नहीं, बस एक हल्की सी उत्तेजना कि क्या होगा आज रात। रात हो जाती है, ऑफिस खाली, सिर्फ चमकीली की टेबल की लाइट जल रही है। आखिरकार काम खत्म, फाइल बॉस की टेबल पर रखी और चमकीली घर जाने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम थोड़े भारी, लेकिन गुफा में हल्की सी गर्माहट। बेसमेंट में पहुंची और होश उड़ गए। वहाँ मोनिका और पप्पू एक दूसरे में इस कदर लिपटे हुए कि लग रहा हो दो जिस्म एक जान। पप्पू ने मोनिका को कार की बोनट पर टिका रखा है और उसकी गुफा में धमाके पर धमाके कर रहा है। आहें गूंज रही हैं, कार हिल रही है, पसीना छू रहा है। चमकीली एक पिलर के पीछे छुप जाती है, उसकी सांसें तेज, गुफा में तूफान, और वो देखती रहती है कैसे पप्पू हैंडपंप को फुल स्पीड में चला रहा है। भाई नजारा ऐसा कि मेरा तो हैंडपंप बिना छुए बाल्टी भर गया। चमकीली की गुफा में आग लग चुकी है। वो जल्दी जल्दी घर भागती है, दरवाजा बंद करती है, बिस्तर पर लेटती है और अपने अंदर के ज्वालामुखी को शांत करने लगती है। उंगलियां नाच रही हैं, सांसें तेज, आंखें बंद और दिमाग में वही सीन। अगली सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन आज चमकीली की आंखों में एक नई चमक। लिफ्ट में छड़ी भीड़ इतनी कि सांस लेने की जगह नहीं। धीरे धीरे लोग उतरते गए और आखिर में लिफ्ट में सिर्फ दो लोग बचे, चमकीली और एक सुपर हॉट, लंबा चौड़ा हैंडपंप वाला लड़का। देखने में जॉनी सेंस का भाई लग रहा था। अचानक लिफ्ट रुक गई। अंधेरा, सिर्फ इमरजेंसी लाइट। चमकीली घबरा गई, अरे हम फंस गए। लड़का शांत स्वर में, आराम से, मैं हूं ना। वो उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। गर्माहट का करंट दौड़ता है। फिर धीरे से उसके होठों पर एक किस, मीठा, गहरा, जुनूनी। चमकीली की गुफा में बिजली कौंध गई। वो खुद को उसके सीने से सटा लेती है। तभी लिफ्ट फिर चल पड़ी। बाहर निकले तो मोनिका चिल्लाई, बॉस आप आ गए। चमकीली को झटका, ये लड़का एरिक है, कंपनी का मालिक, वही जिसके साथ अभी अभी लिफ्ट में किस हुआ। मोनिका एरिक को चमकीली से मिलवाती है, ये हमारी बेस्ट सेक्रेटरी। एरिक मुस्कुराता है, उसकी नजरें कह रही हैं, ये किस तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। फिर मोनिका एरिक को अपने केबिन ले जाती है। बिजनेस, प्रोजेक्ट्स की बातें। एरिक निकलते वक्त चमकीली को एक आंख मारता है। मोनिका तुरंत चमकीली को बुलाती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, दोबारा बनाओ आज ही। चमकीली का दिल टूटा, लेकिन एरिक की याद ने हिम्मत दी। वो फिर काम में जुट गई। रात फिर गहरी, ऑफिस खाली। चमकीली प्रोजेक्ट पूरा करके घर जाने वाली थी कि तभी ऑफिस में अजीब सी आवाजें, फुसफुसाहट, हंसी, कोई कराह रही है। चमकीली रुक गई। उसकी गुफा फिर से हलचल करने लगी। वो चुपके से आवाज की तरफ बढ़ी और वाह रे किस्मत, वहाँ मोनिका और पप्पू फिर से एक्टिव मोड में, लेकिन इस बार कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर। मोनिका टेबल पर लेटी हुई, पप्पू उसकी गुफा में अपना हैंडपंप डुबो डुबो कर धमाके कर रहा है। पानी छलक रहा है, टेबल हिल रही है। मोनिका की आहें पूरे ऑफिस में गूंज रही हैं। हाँ पप्पू,
और गहरा। चमकीली दरवाजे के झरोखे से सब देख रही है। उसकी सांसें तेज, गुफा में तूफान, खुद को छूने को बेताब, लेकिन रुक जाती है। तभी पीछे से कोई हाथ उसके कंधे पर चमकीली झटके से मुड़ी और एरिक खड़ा था। उसकी आंखों में शरारत, होंठों पर मुस्कान। वो धीरे से कान में फुसफुसाया, क्या बात है चमकीली, सिर्फ देखने में मजा आता है या तुम्हें हैंडपंप चलाना भी आता है? चमकीली लाल हो गई। गुफा में बिजली कौंधी, लेकिन बोल नहीं पाई। बस कांपते स्वर में बोली, सर मैंने प्रोजेक्ट की फाइल आपकी टेबल पर रख दी है, मैं बस जा रही थी। एरिक उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां गर्म। रुक जाओ थोड़ी देर। वो चमकीली को दीवार से सटा दिया। उसकी सांसें उसके गालों पर लग रही थीं। तुम्हारी जवानी देखकर तो मैं पिघल गया हूँ। कल शाम मैं तुम्हें लेने आऊंगा, डिनर, सिर्फ तुम और मैं। चमकीली पहले तो हिचकिचाई, सर ये ऑफिस पॉलिसी के खिलाफ है, मैं बॉस को डेट नहीं कर सकती। एरिक उसके कान में फुसफुसाया, पॉलिसी मेरी है, मैं बदल दूंगा, बस हाँ कह दो। चमकीली की गुफा ने हाँ कह दिया। वो मुस्कुराकर मान गई। अगली शाम चमकीली घर पर अकेली बिस्तर पर लेटी खुद को सहला रही थी। उंगलियां नीचे, सांसें तेज, आंखें बंद, दिमाग में एरिक। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला। एरिक खड़ा था, काला सूट, महंगी परफ्यूम, आंखों में आग। चलो तैयार हो जाओ, डिनर। चमकीली शर्माई, अरे सर अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। एरिक गुस्सा हुआ, मुड़ा और जाने लगा। चमकीली दौड़ी, रुको, ठीक है मैं तैयार हो रही हूँ। एरिक बाहर कार में इंतजार करने लगा। इंजन गर्म, चमकीली अंदर तैयारियां, लाल लिपस्टिक, काजल, परफ्यूम, टाइट ड्रेस, ऐसी कि कोई भी फंस जाए। आखिरकार नीचे आई। रात हो चुकी थी, चांद ऊपर, हवा में रोमांस। कार में बैठे, चमकीली सीट पर सिमटी। एरिक की लग्जरी कार देखकर बोली, वाह मैं हमेशा से ऐसी गाड़ी में बैठना चाहती थी। एरिक मुस्कुराया, ये गाड़ी बहुत पावरफुल है, तुम संभाल नहीं पाओगी। चमकीली आंख मारते हुए, अरे मैं तो ऐसी ही गाड़ी चाहती हूँ, संभाल क्या, मैं तो इसे दौड़ा भी सकती हूँ। दोनों हंसे। तुम समझ गए ना कौन सी गाड़ी की बात हो रही थी। होटल पहुँचे, 5 स्टार, डिम लाइट्स, म्यूजिक, चारों तरफ कपल्स। कोई किस कर रहा, कोई गले लगा रहा, कोई कोने में हाथ घुमा रहा। चमकीली की गुफा फिर हलचल करने लगी। टेबल पर बैठे एरिक ने लॉबस्टर, स्टेक, वाइन ऑर्डर किया। चमकीली की आंखें चमकी, वाह ये तो मेरा सपना था। खाना खाते खाते एरिक का पैर चमकीली के पैर से टकराया, फिर धीरे धीरे ऊपर सरका। चमकीली की सांसें तेज। एरिक पास खिसका, उसके कान में फुसफुसाया, देखो वो कोना, वहाँ 2 हॉट लड़कियां एक दूसरे को किस कर रही थीं। हाथ अंदर, गुफा में उंगलियां, आहें दबी हुई। एरिक बोला, देख रही हो, वो एक दूसरे की गुफा गीली करके ठंडा कर रही है। तुम्हें भी ऐसा कुछ ट्राई करना है या मेरे हैंडपंप से काम चलेगा? चमकीली लाल हो गई। गुफा में बांट वाइन का घूंट पीते हुए बोली, सर आप बहुत नॉटी हो। एरिक हंसा, अभी तो शुरुआत है चमकीली, रात लंबी है, गुफा गीली है और मेरा हैंडपंप फुल चार्ज। एरिक कान में फुसफुसाया, चमकीली या तो हम इनकी लाइव शो देखें या इनके साथ मिलकर अपना गन्ना प्रेस कर लें, तू बता कौन सा ऑप्शन। चमकीली की आंखें फट गईं। गुफा में ठंडक, दिल में आग। वो गुस्से से लाल, प्लेट पटकी, तुम लोग पागल हो, मैं ये सब नहीं देख सकती। और होटल से भाग खड़ी हुई। टैक्सी पकड़ी, घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। क्या सोचा था क्या निकला। अगली सुबह डोरबेल बजी। चमकीली आंखें सूजी हुई। दरवाजा खोला। एरिक खड़ा था, फूलों का गुलदस्ता, सॉरी वाला चेहरा। चमकीली, मैं गलत था, आज पूरा दिन तेरा, कहीं भी चल, कुछ भी कर। चमकीली पहले तो मना करने को थी, लेकिन बाहर देखा एरिक की पोर्शे चमक रही थी। दिल पिघला, ठीक है लेकिन सिर्फ ड्राइव। चमकीली तैयार हुई, लाल टॉप, जीन्स, बाल खुले और खुद कार ड्राइव करने लगी। स्पीड, हवा, म्यूजिक, पूरा दिन मस्ती। बीच पर सनसेट, आइसक्रीम, सेल्फी, हंसी मजाक। एरिक ने फिर माहौल बनाया, चल मेरे घर, डिनर। एरिक का घर, पेंट हाउस, स्विमिंग पूल, ग्लास वॉल। चमकीली मुंह खुला, वाह ये तो जन्नत है। एरिक मुस्कुराया, ये लाइफ की कीमत है, मेहनत, रिस्क और थोड़ा जुनून। चमकीली उत्सुक, मुझे भी बता दो क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एरिक करीब आया, क्या तू मेरे साथ छुपन छुपाई खेलेगी? चमकीली हंसी, हाँ। फिर शुरू हुआ खेल। लाइट्स डिम, म्यूजिक स्लो। एरिक चमकीली को रूम में ले गया। कपड़े उतरने लगे, होंठ मिले, हाथ घूमने लगे। एरिक ने अपना फोन ऑन किया, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू। चमकीली की गुफा में धमाके, आहें, कराहें, बिस्तर चरमराया, दोनों पसीने में लथपथ। बाद में दोनों बैठे लैपटॉप पर वीडियो देख रहे। चमकीली हंस रही थी, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ और दिखा। एरिक चमकीली की गुफा में था, लेकिन पीछे एक और लड़की, लंबे बाल, हॉट बॉडी, उसकी गुफा को गीला कर रही थी। चमकीली झटका, गुस्सा फूटा, ये क्या है, तूने अपनी वाली को बुला रखा था? एरिक हकलाया, अरे वो तो बस मस्ती। चमकीली चिल्लाई,
हरामी ठरकी, मैं सिर्फ तेरे साथ मजे करना चाहती थी, तूने थ्रीसम करवा दिया। वो कपड़े पहने, थप्पड़ मारा, दरवाजा पटका, चली गई। अगला दिन ऑफिस। एरिक मोनिका से बात कर रहा था। मोनिका चमकीली को बुलाया। केबिन में एरिक भी बैठा। चमकीली एरिक को देखकर आग बबूला। मोनिका बोली, चमकीली तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, तुम्हें एरिक के साथ मॉस्को जाना है, 3 दिन का ट्रिप। चमकीली चिल्लाई, मॉस्को? इस कमीने के साथ? कभी नहीं। मोनिका हैरान, लेकिन ये प्रोजेक्ट। चमकीली एरिक पर गुस्सा, ये प्रोजेक्ट नहीं, धोखा है, मैं नहीं जाऊंगी। शाम को घर आई, दरवाजा खोला, बिल्ला जमीन पर पड़ा था, सांसें थमी हुई, ठंडा शरीर। चमकीली रो पड़ी, मेरा राजा तू भी चला गया। गुफा सूखी, दिल टूटा, आंखें सूजी। चमकीली का बिल्ला मर चुका था। वो फर्श पर बैठी रो रही थी, आंखें लाल, नाक बह रही, दिल खाली। तभी डोरबेल बजी। एरिक खड़ा था, हाथ में फूल, आंखों में पछतावा। चमकीली दरवाजा खोला, देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। एरिक ने गले लगा लिया, सॉरी बेबी, मैं गलत था, सब भूल जा। चमकीली उसके सीने में मुंह छिपाकर रोती रही, मेरा राजा चला गया, तू भी धोखा देता है। एरिक धीरे धीरे सहलाता रहा, अब मैं हूँ ना, मैं तेरा नया राजा बनूंगा। रोते रोते चमकीली ने माफ कर दिया। दोनों बिस्तर पर लुढ़क गए। रात भर एक दूसरे में खोए रहे। होंठ मिले, गुफा में धमाके, हैंड पंप फुल स्पीड। सुबह तक दोनों पसीने में लथपथ। सुबह एरिक किचन में पैनकेक, कॉफी, फ्रूट्स बना रहा था। चमकीली बेड पर लेटी देखती रही। वाह, बॉस भी कुक है। एरिक मुस्कुराया, तेरे लिए तो किंग भी बन जाऊंगा। चमकीली दिल पिघला, ठीक है, मॉस्को चलूंगी, लेकिन शर्त है मैं कुछ नहीं करूंगी, तू मुझे करेगा। एरिक हंसा, डन, तू बस गुफा खोल कर रखना। फ्लाइट, मॉस्को लैंड, होटल का स्वीट रूम, बालकनी से रेड स्क्वायर दिखता, किंग साइज बेड। चमकीली खुश, वाह ये तो सपना है। अगला दिन मीटिंग। चमकीली टाइट स्कर्ट, ब्लेजर, हील्स में तैयार। होटल लॉबी में एरिक इंतजार कर रहा था, उसके साथ अमांडा, लंबी, गोरी, टाइट ड्रेस वाली सेक्रेटरी। एरिक अमांडा हंस रहे थे, हाथ छू रहे थे। चमकीली देखकर जल गई, ये क्या, फिर वही खेल? तीनों मीटिंग रूम में, बोर्ड मेंबर्स, प्रेजेंटेशन। लेकिन एरिक का फोन, चमकीली को मैसेज, बेबी रात को स्वीट में इंतजार। चमकीली इग्नोर, फोन साइलेंट। एरिक बौखलाया, अचानक बोला, सॉरी जेंट्स, मीटिंग पोस्टपोन, मुझे चमकीली से प्राइवेट बात करनी है। सब बाहर। दरवाजा बंद। एरिक चमकीली के पास, बेबी गुस्सा क्यों, मैंने तेरा खाता भी तो नहीं खोला। चमकीली आग बबूला, काम के लिए आई हूँ, लेकिन तू अमांडा के साथ मस्ती, मुझे जक मारने लाया है क्या? एरिक हंसा, अरे पागल, अमांडा तो बस सेक्रेटरी है, असली माल तो तू है। फिर शुरू हुआ खेल। एरिक ने चमकीली को टेबल पर बिठाया, स्कर्ट ऊपर, पैंटी साइड, हाथ गुफा में। चमकीली की आहें, नहीं, हाँ, और तेज। एरिक हैंड पंप निकाला। गुफा में धमाके, टेबल हिल रही, पेपर्स उड़ रहे, बाहर गार्ड्स सुन रहे। चमकीली की चीखें, हाँ बॉस, और गहरा, मॉस्को में ही स्वर्ग। बाद में दोनों हांफते हुए। एरिक बोला, अब अमांडा को भूल जा, तू मेरी परमानेंट सेक्रेटरी है। चमकीली मुस्कुराई, बस शर्त वही, तू करेगा, मैं नहीं। अब चमकीली की जिंदगी में फुल ऑन बॉस मोड चालू हो चुका है। गुफा अब सिर्फ उसकी मर्जी से खुलेगी। हैंड पंप, कोई भी हो, इजाजत उसकी। एरिक अब पीछे पीछे घिसट रहा है, लेकिन चमकीली क्वीन बन चुकी है। सुनो, मॉस्को के मीटिंग रूम का वो हॉट सीन। एरिक जोश में, लाल पीला। एरिक अपना मोटा गन्ना निकालकर जूस पिलाने लगा। गन्ना अंदर बाहर। चमकीली की गुफा में बिजली कौंध रही। खेत गीला होने ही वाला था। चमकीली की आहें निकलने वाली थीं। हाँ बॉस, और तेज भर दो। कि अचानक दरवाजा धड़ाम। सारे बोर्ड मेंबर्स अंदर। ओह सॉरी, मीटिंग कंटिन्यू। एरिक सब बैठे, प्रेजेंटेशन शुरू, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर। एरिक का पैर चमकीली के पैर से टकरा रहा। शाम ढली। एरिक चमकीली को 5 स्टार होटल ले गया। लॉबी में माहौल गर्मा गर्म। कपल्स कोने में किस कर रहे, कोई सोफे पर हाथ घुमा रहा। एरिक ने चमकीली को वेटिंग सोफे पर बिठाया। सबके सामने ही हाथ डालकर गुफा साफ करने लगा। उंगलियां अंदर। चमकीली की सांसें तेज। बॉस, कोई देख लेगा। लोग देख रहे, लेकिन एरिक को कोई फर्क नहीं। मूड फुल ऑन। रूम की चाबी ली, लिफ्ट में ही किस शुरू। रूम में पहुंचे, दरवाजा बंद, लाइट्स डिम। एक जिस्म दो जान। एरिक ने चमकीली को दीवार से सटाया, कपड़े फाड़े। गुफा में गन्ना, धमाके पर धमाके। बेड चरमराया, पसीना छूता। चमकीली चीखी, हाँ, और गहरा, मॉस्को में स्वर्ग। कार्यक्रम खत्म। दोनों हांफते हुए लेटे। अचानक एरिक का फोन बजा। उठा, कपड़े पहने, बोला, बेबी इमरजेंसी, बाद में मिलते हैं, और चला गया। चमकीली अकेली, बेड पर लंगी। फिर वही यूज एंड थ्रो। अगला दिन एरिक होटल आया। चमकीली, छुट्टी पर जा, अब अमांडा संभालेगी प्रोजेक्ट। चमकीली आंखें फटी। रात को धमाके, अब डिमोशन। मैंने सोचा प्रमोशन मिलेगा। दिल टूटा, सामान पैक, प्लेन पकड़ा, घर वापस। घर पहुंची। चमकीली और हॉट लग रही। टाइट जीन्स, क्रॉप टॉप, बाल लहराते। साला मन कर रहा था, भाई जाकर मोच काट लूं, लेकिन किस्मत ऐसी कहाँ। चमकीली ने खुद को एंजॉय किया। शॉपिंग, स्पा, सेल्फी। मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराई। एक रात पार्टी, डांस फ्लोर, लाइट्स, म्यूजिक। चमकीली को एक लड़का पसंद आया। विक्रम, लंबा,
मसल्स स्माइल किलर। चमकीली ने साइड कोने में ले जाकर वॉल से सटाया। किस, हाथ अंदर, गुफा में धमाके, जो मिले उसी के साथ मौज। बेंचो, ये चल क्या रहा है? अगला दिन डैड के साथ ब्रंच। एरिक ढूंढते हुए आया। चमकीली गुस्सा, तू यहाँ? एरिक शर्माया, तेरी याद में अब बिना तेरी गुफा के नहीं रह सकता। चमकीली हंसी, ओ अब गले लगूं? फिर भी एरिक मनाया, आई लव यू। चमकीली पिघली, शहर घुमाने लगी। पार्क, कैफे, सनसेट। कैफे में विक्रम आया, एरिक को साइड किया। कल रात तू मेरे साथ थी, आज नया लड़का? चमकीली कूल, बस चूल मची थी, तूने शांत की। अब फ्रेंड्स। विक्रम गया। चमकीली एरिक के साथ। एरिक दोस्तों से मिलवाया। आंद्रे लड़का, डेनिस लड़की। बातों में पता चला वीडियो वाली तीसरी लड़की डेनिस थी। चमकीली हंसी, अरे कोई बात नहीं, मस्ती तो मस्ती है। अगले दिन ब्लैक एंड व्हाइट थीम पार्टी, सब ओपन में। माहौल गरम, आहें कराहें, चारों तरफ रोमांस। एरिक चमकीली को अपने फ्रेंड साशा से मिलवाया। रूम में तीनों एरिक प्लस साशा मिलकर चमकीली को गरमाया। चीखें, आहें, नशा फुल। सुबह चमकीली की आंख घर पर खुली। आंद्रे डेनिस बेड पर, एरिक गायब। एरिक कहाँ? डेनिस बोली। वो चला गया, कुछ नहीं बोला। चमकीली कॉल की, नहीं उठा। गुस्सा, फिर यूज करके छोड़ दिया। घर आई, गुस्सा शांत करने जिम। निक्का से मुलाकात। हॉट, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट हेयर, टैटू। चमकीली ने सिखाया पंच, किक, पसीना। दोनों की बॉडी चिपकी। हंसी मजाक, नई दोस्ती। ऑफिस, मोनिका ने प्रमोशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तू अब बॉस है। चमकीली खुश, अब गेम मेरा। एरिक को भूल गई। एक दिन ऑफिस जाती, एरिक पीछे पीछे। चमकीली इग्नोर। अब मैदान बंद, तेरा टाइम ओवर। अब चमकीली की कहानी का ग्रैंड फिनाले। धोखा, बदला, पावर और लास्ट में क्वीन का ताज। मैदान अब बंद। एरिक का जोश हमेशा के लिए सूखा और चमकीली अपनी बॉस बन चुकी। सुनो, ऑफिस के बाहर का वो सीन। चमकीली जा रही थी, एरिक पीछे पीछे। चमकीली, प्लीज एक बार सुन तो। चमकीली मुड़ी भी नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट। एरिक घुटनों पर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उस दिन गलती हो गई। चमकीली रुक गई। घर चल, आराम से बात करेंगे। घर पहुँचे, सोफा, कॉफी, एरिक की दास्तान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझसे प्यार हो जाएगा, तू मेरी जिंदगी है। चमकीली ठंडे स्वर में, फिर उस दिन कहाँ भाग गए थे? एरिक हकलाया, जर्मनी, फैमिली से मिलने। अब वापस आया हूँ, तुझे अपनी जीएफ बनाना चाहता हूँ। चमकीली हंसी, जीएफ? तू तो छपरी किंग है, कितनी बार माहौल बनाकर भागा, मेरे दिल को पहाड़ बना दिया। अब भरोसा जीरो। एरिक रोने लगा, भीख मांगने लगा। चमकीली पिघली, एक आखिरी मौका, लेकिन मेरी शर्तें। अगला दिन होटल सूट। चमकीली ने एरिक को बेड से बांध दिया, आंखों पर पट्टी। अब मैं माहौल बनाऊंगी। एरिक की सांसें तेज। चमकीली ने निक्का को बुलाया, जा इसके मूड की मालिश कर। निक्का बेड पर हाथ सहलाने लगी। एरिक की आहें। चमकीली, हाँ। पट्टी उतारी। निक्का सामने। एरिक बौखलाया, ये क्या? चमकीली हंसी, अब तेरा माहौल बना, लेकिन मेरा मैदान अभी बंद। एरिक गुस्सा, रस्सी खोली, कपड़े पहने, दरवाजा पटका, चला गया। अगला दिन चमकीली को पता चला निक्का एरिक की पुरानी जीएफ थी। चमकीली आग बबूला, साला डबल गेम। कंपनी छोड़ी, डैड के पास वापस। अब चमकीली फ्री बर्ड, ट्रैवल, पार्टी, जिम, बिजनेस आइडिया। डैड के साथ डिनर। बेटी तूने सही किया। निक्का का मैसेज, सॉरी। चमकीली ब्लॉक, मूवी का स्टार। एरिक ने चमकीली के भोलेपन का फायदा उठाया, दिन रात माहौल बनाया, लास्ट में छोड़कर भागा। मैसेज टू गर्ल्स, जिंदगी में जो करो सोच समझकर, मैदान तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी। तो भाई ये थी चमकीली की कहानी। शुरू में दिल नरम, लास्ट में दिल स्टील। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। अगला रोमांस, अगला धमाका।